आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। मिर्जापुर से खबर है जहां पर अनुप्रिया राजा भैया की जुबानी जंग का असर देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर तक बता दें कि मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी का सपा को समर्थन जाएगा। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया जाएगा। अनुप्रिया पटेल के राजा वाले बयान के बाद से देखिए तल्खियां बढ़ गई हैं। चर्चा है कि खुद राजा भैया सपा प्रत्याशी का प्रचार भी करेंगे। मिर्जापुर में चुनावी प्रचार करने आ सकते हैं राजा भैया। जनसत्ता दल जिलाध्यक्ष ने सपा जिलाध्यक्ष से मुलाकात की है। संजू मिश्रा ने देवी प्रसाद चौधरी से मिलकर समर्थन दिया है। तो राजा का प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत के आसपास सीटों पर असर देखने को मिलता है। और अनुप्रिया ने कहा था राजा रानी पेड़ से नहीं ईवीएम से पैदा होते हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कुंडा किसी की जागीर नहीं है। मिर्जापुर लोकसभा में लगभग 1 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं। तो बड़ा असर देखने को मिल सकता है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर में पटेल और क्षत्रिय मतों को लेकर रार ठनी हुई है। तो देखिए प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद के वोटर्स पर प्रभाव पड़ सकता है। ये समीकरण कुछ जो बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। राजा भैया का तीनों जगहों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। कौशाम्बी में 5वें चरण में मतदान हो चुका है और देखिए प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में 25 मई को मतदान होना है। तो कितना ये समीकरण बिगड़ेगा ये हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया कौशाम्बी बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर को पसंद नहीं करते हैं। प्रतापगढ़ बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल से भी उनके रिश्ते ठीक नहीं है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद के वोटर्स पर प्रभाव पड़ सकता है। तो राजा भैया का तीनों जगहों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और कहा जा रहा है कि तल्खी से ये समीकरण बिगड़ सकते हैं। कौशाम्बी में 5वें चरण में मतदान हो चुका है। प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में 25 मई को मतदान होना है। और जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया था उसको लेकर देखिए जनसत्ता दल के काफी लोग नाराज भी दिखे, खुद राजा भैया। और अब कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद के वोटर्स पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि राजा भैया का तीनों जगहों पर अच्छा प्रभाव होता है। तो कौशाम्बी की बात की जाए तो 5वें चरण में मतदान हो चुका है यहाँ पर और प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में 25 मई को मतदान होना है। वहीं राजा भैया देखिए कौशाम्बी बीजेपी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं। प्रतापगढ़ बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल से उनके रिश्ते ठीक नहीं है और जिसके बाद से अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया उसके बाद से जनसत्ता दल के समर्थक खुद राजा भैया काफी नाराज दिखे और अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देंगे। तो देखिए अनुप्रिया राजा भैया की जुबानी जंग का असर मिर्जापुर तक देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी बताया जा रहा है कि सपा को समर्थन करेगी। अब से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। और सारा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप और सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब आपका रुख करेंगे। देखिए बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया इसके बाद जनसत्ता दल कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव लड़ रही हैं और राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कौशाम्बी में भी समर्थन किया। अब उनके जो लोग हैं उन्होंने और मिर्ज़ापुर में अब वो खुद समर्थन करने जा रहे हैं। दरअसल कई बार राजनीति में बड़बोलापन जो है वो नुकसानदेह साबित होता है। शायद यही वजह रही है कि अनुप्रिया पटेल अपने बयान में जज्बात में आके भीड़ देखा होगा समाज की, तो उस वक्त उन्होंने जज्बाती हो गई और उन्होंने तमाम बातें कह डाली।
कि जिसका जिस क्षेत्र में असर होता है वहाँ पर राजनीतिक लोग इस तरह से निशाना नहीं साधते हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में जाकर, प्रतापगढ़ में जाकर उन्होंने बयान दिया कि राजा रानी, अब राजा जो है वो किसी रानी के पेट से अब नहीं पैदा होता है, ईवीएम से पैदा होता है और किसी के बाप की जागीर नहीं है प्रतापगढ़। ये सारे के सारे उन्होंने बयान दिए, जिसके बाद रिएक्शन होना स्वाभाविक है। राजा भैया ने भी अपनी बातों को जो है वो रखा और कहा कि ईवीएम से राजा रानी, भले ईवीएम से नहीं पैदा होता, यहाँ से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। कुल मिला के रार बढ़ गई है। अब ठाकुर वोट जो है, क्षत्रिय वोट है और उसके साथ साथ कुर्मी वोट है, इनके बीच में रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और राजा भैया खुले तौर पर अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का मिर्ज़ापुर में जाकर प्रचार करेंगे, क्योंकि लगभग 1 लाख क्षत्रिय वोट वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कई बार जो है वो बड़बोलापन या जज्बात में आकर दी हुई स्पीच वो घातक होती है। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो उनकी स्थिति मिर्ज़ापुर में इस बार पिछले बार की अपेक्षा ठीक नहीं है। वहां पर चुनाव कांटे का है और राजा भैया अगर वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर है कि ये सोने पे सुहागा होगा और समाजवादी पार्टी को इसका लाभ होगा। बहरहाल रिजल्ट आने वाले समय में बताएगा कि क्या नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, लेकिन ये बात सच है कि नुकसान जो है वो अनुप्रिया पटेल को होने जा रहा है अगर राजा भैया खुल के मैदान में उतरते हैं तो। जी बिल्कुल, सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, कुंडा किसी के बाप की जागीर नहीं है, इस बयान के बाद से देखिए एनडीए गठबंधन को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से देखिए अनुप्रिया पटेल ने जब वो कौशाम्बी पहुंची थी विनोद सोनकर के समर्थन के लिए, तो उन्होंने जिस तरीके की देखिए जो बयानबाजी करी है, जो उन्होंने अपने एक जबानी तीर छोड़े हैं, वो उन्हीं के लिए देखिए अब भारी पड़े। और देखिए सभी को पता है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की अगर हम प्रतापगढ़ की बात भी करें या कौशाम्बी की बात करें और उसी के साथ साथ मिर्जापुर में एक उनका बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव है, तमाम लोग जो हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जानबूझ के उन्होंने राजा भैया से दुश्मनी मोली और राजा भैया अब खुलकर समर्थन करने के मूड में हैं। राजा भैया का देखिए क्या दबाव है, ये सभी को पता है कि खुद अमित शाह ने उनसे मुलाकात करी थी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनसे मिले थे, हाल ही में अभी संजीव बालियान भी देखिए उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद राजा भैया ने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात करके ये साफ साफ क्लियर कर दिया था कि वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं। अब देखिए इससे नुकसान जो है वो अनुप्रिया पटेल को ही है। कौशाम्बी से चुनाव देखिए हो चुका है, प्रतापगढ़ में अभी देखिए चुनाव होना है। अब राजा भैया अगर खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए प्रचार प्रसार में सामने आते, क्योंकि अनुप्रिया पटेल देखिए मिर्जापुर से तीसरी बार चुनाव लड़ी और वहां पर उनकी स्थिति जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार में काम अच्छा हुआ, लेकिन मिर्जापुर में जो है वो काम नहीं हुए। वहां के पुलों के निर्माण तक की बात करी जाए तो वहां की जनता जो है अनुप्रिया पटेल से त्रस्त है। कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं देखिए उनका कहना यह है कि अनुप्रिया पटेल को अंदर अंदर घेरने की जो एक पूरी रणनीति है वो बनाई जा रही है और इसी के तहत राजा भैया जो है वो खुलकर अपना समर्थन देने के लिए सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो लगभग अगर हम बात कर लेते हैं, कौशाम्बी की बात कर लें, प्रतापगढ़ की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें, यहाँ पर राजा भैया का एक खास प्रभाव है, क्योंकि इनमें से 2 सीटों पर देखिए राजा भैया ने अपने प्रत्याशियों को भी नहीं उतारा है। तो अनुप्रिया पटेल के लिए जो उन्होंने एक ये कहा जा सकता है कि अपने जो जुबानी तीर छोड़े हैं वो उन पर भारी पड़ेंगे और देखिए इसका जो नुकसान है वो एनडीए गठबंधन को लगभग 4 सीटों पर होगा अगर राजा भैया खुलकर समर्थन दे देते हैं। लेकिन ये भी देखिए रणनीतिकार कह रहे हैं कि जो राजा भैया है वो खुलकर सरकार से देखिए पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय जिस तरीके की देखिए राजनीति चल रही है कि कोई भी अगर खुलकर सामने आता है तो सभी को पता है कि किस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो हमलावर करती है। अब इसी के साथ साथ देखिए राजा भैया ने जब विनोद सोनकर के लिए भी उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ के प्रत्याशी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, यानी प्रत्याशी को लेकर वो शुरुआत से भी खुश नहीं दिखाई दिए थे। वो चाहते थे कि कौशाम्बी का जो प्रत्याशी है या तो वो उनकी पार्टी का हो या फिर वो उनकी मर्जी के मुताबिक हो। जी बिल्कुल, सिमाब हमारे साथ लगातार बनी हुई। सिमाब, जनसत्ता दल का समर्थन मिलने के बाद समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होती दिखाई दे रही है, जिन सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है?
जी बिल्कुल, जब अभी कौशाम्बी का चुनाव हुआ था तो उस वक्त पुष्पेंद्र सरोज वहाँ से प्रत्याशी हैं, इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। तो उसी वक्त जो है वो राजा भैया की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि हम कौशाम्बी सीट पर किसी का समर्थन नहीं करेंगे, जिसका जहाँ मन हो वो वोट करे। और उनके जो समर्थक थे वो पुष्पेंद्र सरोज के साथ आए, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ आए। तो रुख कहीं ना कहीं जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी का राजा भैया ने समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं किया था। लेकिन ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव उनका नज़र आ रहा है। और प्रतापगढ़ की बात चाहे की जाए या फिर कौशाम्बी की बात की जाए या अब मिर्ज़ापुर की बात की जाए, यहाँ पर ठीक ठाक चूँकि असर है राजा भैया का और वहाँ पर क्षेत्र की जनता मानती है उनको और उनका दबाव भी है उस क्षेत्र में। तो जाहिर है कि ऐसे में अनुप्रिया पटेल की जो बयानबाजी है ये उन्हीं के ऊपर जो है वो नुकसान पहुंचाई। कहा जाता है कि बिना सोचे समझे अगर स्पीच राजनीति में दी जाती है, बयान दिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं घातक होते हैं। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल ने तमाम बातें कहीं और बात करने के साथ साथ उन्होंने राजा को भी आड़े हाथों ले लिया। जब राजा को आड़े हाथों लिया तो जाहिर है कि राजा का रिएक्शन करना स्वाभाविक था और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो जाकर मिर्ज़ापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। क्षत्रिय वोटों में उनका ठीक ठाक असर है। क्षत्रिय वोट ये देख रहा है कि राजा की बेइज्जती किसने की है, राजा के साथ कौन खड़ा है और राजा के अगेंस्ट में कौन खड़ा है। तो उस हिसाब से क्षत्रिय मूवमेंट भी चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम से लेकर पूरब तक। इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार देखने को मिली। कहीं पर क्षत्रिय भाजपा के साथ रहा, कहीं पर क्षत्रियों ने भाजपा का विरोध किया और जमकर विरोध किया। अब जहां राजा की बात आई है, क्योंकि क्षत्रिय राजा को नेता कहीं ना कहीं अपना मानते हैं, तो अनुप्रिया पटेल का नुकसान होना तय है। इसमें कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है, क्योंकि लगातार राजा को लेकर टिप्पणी करना इस तरह से उनको घातक होगा। और राजा चूँकि कई जगहों पर असर रखते सूझबूझ वाले नेता हैं, ये बात एकदम सही है, और वो अपने लोगों को लगाते हैं कि किसको समर्थन करना है, किसका विरोध करना है। तो मिर्ज़ापुर में यही स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं वो, और उनका पूरा लोग लगे हुए हैं। आशीष पटेल उनके हस्बैंड हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका पूरा अमला दखला वहाँ पर लगा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर वोट ऑफ परसेंटेज कम होता है और समाजवादी पार्टी की तरफ क्षत्रियों का वोट ट्रांसफ़र होता है तो अनुप्रिया पटेल को जो है वो कहीं ना कहीं दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में आने वाले 4 तारीख को क्या रिजल्ट होंगे, क्या नतीजे होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो फिलहाल का सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसमें साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि अनुप्रिया पटेल का खासा नुकसान होने जा रहा है। जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।